वेलकम टू आदेश एकेडमी। तो यहाँ पे जो टीजीटी की भर्ती हुई थी उसमें 14,000 बच्चों को बाहर कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सिली मिस्टेक किया था ओएमआर फिलअप करने में, भरने में, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे सिली मिस्टेक किए थे। जैसे उन्होंने व्हाइटनर का यूज किया था, ब्लेड का यूज कर दिया था, जो भी गलतियाँ किया था उनको मिटाने के लिए। तो ऐसा इसमें कहना है कि इन गलतियों को मना किया गया था, राइट। इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने गलत किया, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है। और यहाँ पे यूपी टेट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि यूपी टेट 2026 में भी कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक किया है, क्योंकि लंबी कतार, हज़ारों के बच्चे जो है लंबी कतार में यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं संशोधन के लिए। तो क्या उनका भी सिली मिस्टेक कैसा है और आगे ऐसा क्या ना करें, राइट। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और इन्होंने क्या मेंशन किया है कि ऐसा क्यों किया गया कि 14,000 बच्चे वो क्या सिली मिस्टेक किए थे कि उनको बाहर कर दिया गया है, हम लोग इसको देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, यूपी टेट में जो 2026 का है उस पर भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कैसे संशोधन के लिए क्या बच्चे कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। हाँ, कि प्रदेश के यहाँ पे सीधे मेंशन किया गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जो टीजीटी 2022 के 3539 पदों पर भर्ती के लिए 3 और 4 जून को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों की ओएमआर आधारित उत्तर पत्रक निरस्त कर दी गई है। यहाँ पे सीधे उन्होंने बोला है कि उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने ओएमआर अपना रोल नंबर, विषय या दूसरी, इसमें सीधे यहाँ पे बोला है ना इन्होंने, ओएमआर पर अपना रोल नंबर, विषय और दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित गोला सही नहीं भरा था। ये इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ बच्चों ने क्या किया था, जो ओएमआर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मतलब सूचना थी, उसमें इन्होंने क्या कर दिया था, गोला सही से नहीं भरा था। 30 जून को चयन आयोग ने जब लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो बताया गया कि इन अभ्यर्थियों के जितने भी अभ्यर्थी थे उनके होश उड़ गए, राइट। वाई ऐसा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है होश उड़ गए, क्योंकि 4 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के ही भर्ती से क्या हो गए, रेस से बाहर हो गए। तो इसमें यह भी कहा गया कि वो जितने 4 साल से जो भर्ती की वेट कर रहे थे उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत किया, फिर भी एक मतलब छोटे छोटे सिली मिस्टेक की वजह से उन्हें क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसमें यह भी बोला गया है कि अभ्यर्थी के चयन में आयोग में प्रतिवेदन देकर दोबारा मूल्यांकन करने का अनुरोध, जो विद्यार्थी को बाहर किया गया उनके द्वारा फिर से अनुरोध किया गया है, राइट, कि हमारा मूल्यांकन अब फिर से किया जाए, राइट। और फिर अनुरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि उनके अनुरोध के बाद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तो इसका मतलब साफ होता है कि जिनको बाहर कर दिया गया, जिनका मूल्यांकन नहीं, फिर से उनका रीइवैल्यूएशन नहीं होगा। उसके बाद भी कुछ विद्यार्थियों ने त्रुटिपूर्ण ओएमआर के मूल्यांकन के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी की है। उधर चयन आयोग के PRO एवं उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह का कहना है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि ओएमआर उत्तर पत्रक जो ओएमआर सीट है में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से, इसमें देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर इसको ध्यान से देखें आप, कि इसमें सीधे बोला गया है, इंस्ट्रक्शन में वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि ओएमआर में जो ओएमआर शीट है पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या फिर रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। इसमें इन्होंने बोला है कि प्रतिबंधित है, वो इंस्ट्रक्शन में दिया है और कुछ बच्चों ने ऐसा किया है, इसको लेकर के वो बात कह रहे हैं। फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी का स्वयं उत्तरदायी होगा। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो अभ्यर्थी वो स्वयं उत्तरदायी होगा। अब किसी प्रकार के प्रतिवेदन पर विचार करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि परीक्षा के लिए पंजीकृत इसमें 8,68,531 अभ्यर्थियों में से 4,34,464 मतलब 50.02% परीक्षाओं में शामिल हुए थे। इनमें से 14,000 से अधिक, मतलब कहने का मतलब 14,000 से अधिक मतलब 3%, लगभग 3% से अधिक अभ्यर्थी बिना मूल्यांकन के बाहर हो गए हैं। मतलब उनका मूल्यांकन किया ही नहीं गया, उनको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो एक तरह से ये कितना मतलब एक सिली मिस्टेक, अगर जो बच्चा 4 साल से वेट कर रहा था, इतना भर भर के मेहनत कर रहा था, उसके बावजूद भी एक छोटे से मिस्टेक जो है उन्होंने क्या किया, उनको बाहर कर दिया। तो ये 14,000 कम संख्या नहीं होती है, खास करके जिसमें से कि बहुत कम बच्चे खुद ही एग्जाम में बैठे थे, 50% उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है। उसमें से भी 14,000 से ज़्यादा बच्चे क्या कर दिए गए, बाहर कर दिए गए। तो ये बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आई डोंट नो कि मतलब मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, राइट, उनमें से बच्चों को अगर मान लीजिए रोल नंबर फिलअप करना है, राइट, तो रोल नंबर फिलअप करने के लिए
ऑलरेडी जो कि 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है, फिर भी वो पता नहीं क्या सिली मिस्टेक करते हैं बबल करने में या फिर कहीं पे डिजिट फिलअप करने में, रोल नंबर। तो ये सारी जो मिस्टेक हैं यही उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत किया। इसमें इन्होंने बोला है कि कुछ लोगों ने ब्लेड से भी क्या किया था, ओएमआर को कट किया था, इवन वाइटनर का यूज किया था। तो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में प्रतिबंधित था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दैट्स वाई उनका मूल्यांकन नहीं किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। अब आ जाती है यूपी टेट की बात। तो यूपी टेट में इसमें भी सीधे मेंशन किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें, यूपी टेट में संशोधन के लिए लगी कतार। तो इसमें जो बच्चों ने गलती की है वो भी लेकर के पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये टीजीटी के 14,000 बच्चे जो है ओएमआर के सिली मिस्टेक की वजह से बाहर कर दिए गए हैं। प्रयागराज में लिखे, यहाँ पे लिखा है कि 2 से 4 जुलाई तक आयोजित यूपी टेट के ओएमआर में, यहाँ पे यूपी टेट के ओएमआर में गड़बड़ी करने वाले अब चयन आयोग पर कतार लगने लगी। मतलब जैसे कि जहाँ पे चयन आयोग हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें जो विद्यार्थियों की लग रही है। कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर प्रतिवेदन का प्रोफार्मा जारी कर ऐसे अभ्यर्थी को चयन आयोग में प्रतिवेदन देने की सलाह दे दी उन जिनके मतलब कि ओएमआर में गलती है। इसमें इन्होंने बोला है कि जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ शरारती तत्वों ने, मतलब ऐसा क्लियर नहीं था, राइट। ये आयोग के द्वारा ऑफिशियल कोई लेटर जारी नहीं किया गया था कि अगर आपने कोई भी ओएमआर में सिली मिस्टेक किया है तो ये आप प्रतिवेदन दे सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर किसी ने क्या किया था, फेक एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने प्रोफार्मा तैयार किया था कि आप अगर आपने ये गलती किया है तो आप ऐसे फिलअप कर सकते हैं, या अपने संशोधन के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू आप ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, या फिर आयोग को जाकर के लेटर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है। यहाँ पे बोला गया है प्रतिवेदन का प्रोफार्मा जारी कर ऐसे अभ्यर्थियों को चयन आयोग में प्रतिवेदन देने की सलाह दी गई है। तो इन्होंने अपने मन से क्या किया है, देने का सलाह दिया है। फिर आगे देखते हैं क्या इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद फिर बोला है कि दी जाने वाली प्रतिवेदन की गलती है, उसके बाद भी सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लाइन में लगकर अतिरिक्त रिपोर्ट भरे गए ओएमआर के मूल्यांकन का अनुरोध किया है। अगर इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वो फेक है, फिर भी जिन बच्चों ने सिली मिस्टेक किया है वो अपना प्रतिवेदन लेकर के सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ईमेल और पंजीकृत डाक से भी प्रतिवेदन भेजे गए हैं। अब तक 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग में स्वयं उपस्थित होकर या ईमेल और डाक से प्रार्थना पत्र भेजे हैं। मतलब अब से 5,000 से अधिक भी बच्चे क्या किए हैं, उन्होंने ईमेल के द्वारा या फिर डाक के थ्रू क्या किए हैं, उन्होंने पत्र भेजे हैं, मतलब भेजे हैं कि जो भी मैंने ओएमआर में सिली मिस्टेक किया है उसको सुधार किया जाए और मेरा मूल्यांकन अच्छे से किया जाए। फिर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भी उत्तर पत्रक भरने में गलती कर दी है। मतलब यहाँ पे इस बार का जो यूपी टेट हुआ था वो सभी के लिए था, राइट, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए उसमें जो शिक्षक गण भी क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे यूपी टेट में, उन्होंने भी बल्क में क्या किया है, सिली मिस्टेक किया है, चाहे वो ओएमआर सीट फिलअप करने में हो या फिर अपना रोल नंबर डिजिट जो भी है वो फिलअप करने में और उसका मतलब बबल करने में ये मिस्टेक किए हैं, या फिर किसी ने भी बाय एनी वेरी हाउ वाइटनर का यूज किया है या फिर ब्लेड का यूज किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी जो सिली मिस्टेक है आप उनको डरा रहे हैं, राइट, कि जो जिस तरह से टीजीटी में 14,000 बच्चों के जो है ओएमआर को निरस्त कर दिया गया है, उसका इवेल्युएशन नहीं किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग में जो यूपी टेट में जिन्होंने सिली मिस्टेक किया है उनको भी बाहर कर दिया जाए, राइट। अब ये देखने को मिलता है कि क्या इन्होंने ये फिर से कुछ ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जो यूपी टेट के बच्चे ने सिली मिस्टेक किया है तो उसके लिए क्या उपाय है। फिलहाल के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। अभी कुछ शरारती तत्वों ने इन्होंने बताया है कि किसी ने सोशल मीडिया पे फेक अफवाह जो एक लेटर जारी किया हुआ है और उसमें वो बता रहे हैं, राइट, कि अगर आपने यूपी टेट के एग्जाम में अगर कोई सिली मिस्टेक किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप करके ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं या फिर आयोग में जाकर के सबमिट कर सकते हैं। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हैं। जिन्होंने सिली मिस्टेक किया हुआ है उनको डर है कि कहीं मेरा इवेल्युएशन ना हो, वो बल्क में जाकर के वहाँ पे कतार में खड़े हो रहे हैं और अपना सोच रहे हैं कि वो जो संशोधन लिस्ट है वो मैं क्या करूँ, सबमिट करूँ। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है, इसमें इन्होंने बता रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये अगर आपको इससे अगर कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि जब भी ओएमआर सीट मिले थोड़ा सा 1-2 मिनट आप ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लें। और मेरा क्या सजेशन रहेगा इसको लेकर के, मैं क्या करता हूँ, जैसे रोल नंबर मेरे को फिलअप करना है, राइट, मान लीजिए 3, 5 है ना, 6, 7, 8 जो भी है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल के इसको फिलअप करता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए 2 है तो पहले 2 बोलूँगा, फिर उसी को पकड़ के यहाँ पे ऐसे कतार में ऐसे मान लीजिए 2 है तो 2 पे कलर कर दिया, राइट। फिर ऐसे ही मैं करता जाऊँगा। 5 है तो 5 पे रेंज में जहाँ पे है तो उसको 5 पे कर दूंगा। 6 है तो 6 बोलूँगा थोड़ा हल्का, सो दैट कोई डिस्टर्ब ना हो अगल बगल, और जो फिर 6 बोल के यहाँ पे 6, तो ऐसे एक एक सिंगल लीजिए। कुछ लोग करते हैं 25 तो 25 में तो फिर अब
इस तरह से क्या होता है, अगर सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेरा जो भरने का तरीका होता है यही होता है कि 7 है तो देन 7 बोलूँगा, फिर यहाँ पे क्या करूँगा ऐसे फिलअप कर 8, तो थोड़ा सा स्लोली 8 बोलूँगा, देन यहाँ पे 8। तो इस तरह से खास करके जब आप रोल नंबर फिलअप करते हो उस समय एकदम पूरा एकदम क्रिटिकली एकदम अच्छे से फिलअप करें, राइट। तो आपको यही सीखना चाहिए कि भले ही थोड़ा आप एग्जाम में मतलब मान लीजिए अगर थोड़ा सा आपको लेट मिला है वो मार्कशीट, तो 1-2 मिनट भले ही लेट पेपर ओपन करिए, बट अपनी जो जानकारी है, राइट, जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से फिलअप करें और कोई एक भी सिली मिस्टेक ना करें, सो दैट आपका जो पूरी मेहनत है 4 साल का, अब जिन्होंने ऐसा किया होगा भले ही उनका कितना भी अच्छा मार्क्स बन रहा हो, काउंट करके वो अनुमान लगा लिए होंगे मेरा टीजीटी में हो जाएगा, ज्वाइनिंग आएगी, बट एनीवे एनी हाउ वो जो सिली मिस्टेक किए हैं OMR फिलअप करने के, उसके लिए उनका मूल्यांकन नहीं किया गया और उनको एग्जाम से बाहर कर दिया। कुछ लोगों ने अनुरोध भी किया है कोर्ट में जा करके एंड आयोग से भी, बट उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, फाइनली रिजल्ट दे दिया गया है। तो प्लीज़ गाइज अगर सच में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आज जो भी थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक किए हैं या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर जिन्होंने टीजीटी का पेपर दिया या यूपी टेट का पेपर दिया हुआ है, सो दैट ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचें। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।